बोलिए नंद के लाला की जय। घर घर बधाई हो रही, मंगल कलश सजे यशोदा घर, संपूर्ण ब्रजमंडल में जय जयकार हो रही। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला। श्री सुखदेव जी कहते देखो राजन, भगवान का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? जहाँ करुणा, मैत्री, दया, तितिक्षा, धैर्य, निर्मलता, सौम्यता, ये संपूर्ण गुण नंद बाबा और यशोदा के अंदर प्राप्त है। कोई विषमता नंद भवन में नहीं है। कोई भी आ जाओ, सबके लिए दरवाजा। नंद भवन में दद कायनो है रहे हो, तो कोई अपने घर से दही भर के लाया, कोई मक्खन, कोई घी। और नंद भवन इतना बृहद है, इतना विभू है कि लाखों साधक दर्शनार्थी आ जाएं, फिर भी 200 आदमी की जगह खाली रहती है, कमी नहीं। तो क्या हो रहा है? श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जब इकट्ठा हो गया गोरस, तो गोपाः परस्परम हिष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलम्पन्तो नवनीतैः सचिक्षिपुः नवनीतैः सचिक्षिपुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपाः परस्परम हिष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभिः आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैः सचिक्षिपुः। जब दूध दही घी के बड़े बड़े पतीला भरे, 5-5 क्विंटल के, 10-10 क्विंटल के, पहले तो नंद बाबा ने कहा भैया जिसको जो खाना हो सो खाओ पियो। केमिकल का तो कुछ था नहीं वहां, सब प्योर और श्योर, असली और पक्का सच्चा। तो देखा है वहां, तो पहले तो खूब खाया और खूब पिया। अब एक ग्वाल ने लेकर के श्री दामा ने भर के पतीला और एक मधुमंगल के ऊपर कुड़ेर दिया, और जैसे एक ने कुड़ेरा सो दूसरे ने दूसरे के ऊपर आसिंचन्तो विलिम्पन्तो, एक दूसरे के ऊपर सिंचन कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और सब ब्रजवासी अब तो ऐसा जिसको देखो वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है। अब हो गई कीच नंद भवन में, अब कीच हो गई तो एक ने एक को दिया धक्का सो सीधा जाके वहां लगा। अब जैसे तैसे खड़ा हुआ सो उधर एक खड़ा है, उसने जैसे ही मारा धक्का सो खिसकता हुआ इधर। अब ऐसा हो रहा है नंद भवन में। ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं, ब्रह्मलोक से, धन्य है प्रभु आपकी लीला। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। ब्रह्मादिक देवता भी अपने आप को सराह रहे हैं कि काश हम भी ब्रजवासी होते, ब्रज भूमि पर होते, तो अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि यही जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहि। देवता भी स्पृहा कर रहे थे कि आज हम भी ब्रज में होते तो हमें भी ऐसा नंद उत्सव का आनंद प्राप्त हो जाता। इस प्रकार अब देखा जब सब आ गए, भोले बाबा बोले हम ही पीछे क्यों रहे? तो नंद उत्सव हो रहा था, होते होते 1 बज गया। मैया ने विचार किया मेरो लाला थक गयो है, अब लाला को तो थोड़ा सा एक दूध पिलाए के और जाए सुलाए दूं। सो मैया ने कहा भैया तुम खूब खेलो खाओ, अब लाला को थोड़ा सुला दें। सो स्वर्ण मंडित दिव्य चंदन के पालने में लाला को सुलाए दियो मैया ने, नायला धुलाए के श्रृंगार करके दूध पिवाए के। जैसे ही सोए सो भोले बाबा आ गए, श्रृंगी भृंगी साथ में गुप्त रूप से, और डमरू लिए झोली डाले और अलग निरंजन। सो मैया भाग करके आई, बाबा अरे कांते आयो और शांत रहो। तब तक तो डमरू बजा दई, ननाद ढक्काम नव पंच बार, हम 14 बार डमरू बजाई। सो मैया आई, बोले बाबा ये डमरू फमरू मत बजावे, मेरो लाला अभी अभी सोयो।
बोले बाबा ये बता तुमको चाहिए क्या? बोले मैया मैं भिक्षा लेने आया हूँ। तो लो तो मैया ने बड़े बड़े टोकरा में नाना प्रकार के फल फ्रूट मेवा मिष्ठान। बोले मैया ये सब नहीं चाहिए, तो हम तो तुम्हारे लाला के दर्शन करवे की ताई आए। बोले बाबा अभी ना दर्शन हो सके है सके क्यों ना है सके मैया? बोले अभी अभी मेरो लाला सोयो है। बोले मैया मैं योगी हूँ, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया भोले बाबा ने। मैया बोली बाबा तू दर्शन अब नाइंद कराऊंगी चाहे कछु करे। बोले मैया मैं यहाँ 12 वर्ष धूना रमा दूंगा, दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया बोली बाबा तू 12 नाए 24 वर्ष धूना रमा ले, दर्शन ना है सके। बोले मैया मैं योगी हूँ, 3 हट होते, बाला हट, त्रिया हट और योग हट। तो मैया भी बोली कि मैं भी मैया हूँ, दर्शन नाए होंगे। भगवान ने कहा भोले बाबा ने कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। सुनेत्र बंद करके भोले बाबा ने भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, त्रेता में आप हमारे ईश्वर बने, अब द्वापर में ईश्वर ही बाल रूप में आए हैं, तो आपके इस बाल रूप का दर्शन करने के लिए मैं कैलाश से आया, कुछ कृपा करो। बने हैं भिखारी शंभू गले झोली डाल के, दर्शन करा दे मैया अपने गोपाल। दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के, दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के, करवाए दे मैया अपने गोपाल के। बने हैं भिखारी शंभू गले झोली डाल के, बने हैं भिखारी शंभू गले झोली डाल के। दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के, दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के। ले जा भीख चलो जा जोगी, मत ना शोर मचावे, तू क्यों मुँह को बहकावे। ले जा भीख चलो जा जोगी, मत ना शोर मचावे, तू क्यों मुँह को बहकावे। सुन सुन के तेरी डमरू की धुन लाल मेरो जग जावे जावे। सुन सुन के तेरे डमरू की धुन लाल मेरो जग जावे जावे। अब ही तो सोएगा मेरे यहाँ के, अब ही तो सोएगा ना मेरे यहाँ के। दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के, दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के। सामग्री लाई है, लेकिन भोले बाबा ने प्रार्थना करी। आखिरी पंक्ति, करी शंख धुन कैलाशी ने, कान्हा ने सुन पाई, वो जाग पड़े अकुलाई। करी शंख धुन कैलाशी ने, कान्हा ने सुन पाई, वो जाग पड़े अकुलाई। मुन्ना कहे जसोदा मैया शंकर के ढिंगलाई लाई। मुन्ना कहे यशोदा मैया शंकर के ढिंगलाई लाई। मिले हैं कन्हैया शंभो बोझा तो पसार के, मिले हैं कन्हैया शंभो बोझा तो पसार के। दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के, दर्शन करवाए दे मैया अपने गोपाल के, दर्शन करवाए दे
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोले बाबा ने नेत्र बंद किया और बोले हे नाथ अब दर्शन तो हो नहीं सकता, मैया ने तो मना कर दिया और 24 साल धूनी रवाने पड़ेगी, क्या करूं। सो भोले बाबा के कान में आवाज आई शंख बजाओ शंख। सो भोले बाबा तो अपनी झोली में रखे ही थे श्रृंगी शंख और डमरू। सो जैसे ही डमरू लिया और शंख बजाया, सो कन्हैया को तो बहाना चाहिए था ना जागने का। तो जैसे ही शंख बजते ही एकदम से कन्हैया जाग गए और इतनी जोर से रुदन किया, ऐसा रोए कि मैया दरवाजे पे खड़ी नंद भवन के, तो अंदर भागी मेरो लाला कैसे जाग गया। और जैसे ही गई तो लाला इतना जोर से रोए, इतनी लंबी सांस खींच गए कि बिल्कुल मुखमंडल लाल हो गया, जैसे बच्चे एकदम लंबी सांस खींच जाते हैं। मैया घबरा गई, ऐसा रुदन तो मैंने कभी नहीं सुना। हे भगवान, हे नारायण, मेरे लाला को कहा है गए। अब मैया कहीं खिलौना दिखावे, कमरे में अंदर ले जाए, कुछ मक्खन चटावे, काय को कछु अच्छा ही नहीं लगे, क्योंकि भोले बाबा भी तो कन्हैया के लिए बड़े परिश्रम कर रहे हैं। अब मैया के दिमाग में आया कि ऐसा तो मेरो लाला कभी रोयो ही नहीं। हे नारायण, अरे बाबा आयो है जी, मैंने पहली बार देखो इतना बड़ो जटाधारी बाबा है, मृगछाला लगाए हुए हैं। और देखें सो मैया ने लाला को तो छोड़ दी और रो तो वह पालने में बाबा के पास आई। बाबा, हाँ मैया, अच्छा तू नजर झाड़बो जाने? बोले मैया नजर, मैं तो नजर का विशेषज्ञ हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं ना हार्ट स्पेशलिस्ट, स्टमक स्पेशलिस्ट हैं, तो वो बोले मैया मैं यही काम करता हूँ। और बात है, हाँ बाबा, जाकी में नजर झाड़ दूं, जीवन में भाई नजर ना लग सके और कछु लग जाए, नजर ना लग सके। बाबा तो मेरे लाला की नजर झाड़ दो। नजर लग गई। सुबह थे ना जाने कौन कौन सी गोपियां आई, कौन कौन से काली नजर के, गोरी नजर के मेरे लाला को नजर लगाए। लाओ मैया जल्दी लाओ। अब भोले बाबा बोले हे भगवान बड़ी कृपा भाई, अब तो दर्शन को लाभ मिल ही जाएगा। और जैसे ही मैया लाई और कन्हैया तो उसी एक्शन में, क्योंकि भगवान की प्रत्येक लीला सत्य, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। वो त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम उनकी आदि मध्य और अंत तीनों कालों में लीला सत्य है। अब बाल रूप का अभिनय कर रहे हैं तो मैया भी घबरा गई। अब लाला जैसे ही आए तो रुदन करते हुए आ रहे हैं, तो भोले बाबा ने देखा मैया इसको तो बहुत, तेरे लाला को बड़ी गहरी नजर लगी है, बाबा झाड़ दो। बोले ना ऐसे ना झाड़ेंगे, हमारी गोद में लाओ। ना ना बाबा जी, तेरे काले स्याकारे सांप ये सैकारा भर रहे हैं, मेरे लाला को चिपक जावेंगे। मैया तेरो लाला जी काले फनों पे नाच व्यवहार हो है। अरे बाबा काय को बहकावे जी, मुंडों की माला, काले काले नाग मेरे लाला ते लिपट जाएंगे, तू ऐसे ही झाड़ दे। मैया मेरी गोद में लाओगी तभी झाड़ूंगा, मैं बिना गोद के ना झाड़ सकता। आखिर मैया ने पुष्टि भक्ति है माँ यशोदा। यशोदा का तात्पर्य है यशः ददाति इति यशोदा, जो यश प्रदान करावे, दूसरे को यश प्रदान करे, उसी का नाम यशोदा है। मैया यशोदा सबको बढ़ावा देती है। मैया तुम आगे करो, तुम आगे करो, वही तो यशोदा बन पाएगा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम ले हमारे लाला की नजर झाड़ो। जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को अपने कर कमलों में लिया और नेत्र बंद करके और प्रार्थना की, हे नाथ, त्रेता के अंत में आपके बाल रूप का दर्शन किया था, आज द्वापर के अंत में हमें सौभाग्य मिला है आपके बाल रूप का दर्शन करने का। हे मेरे परम इष्ट। भोले बाबा नेत्र बंद के ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। मैया ने सोचा देखो बाबा कितना जानकार है, ऊंचो सियानो है बाबा, पहुंचा हुआ है। लाला मेरो बाबा के हाथन में गयो और बिल्कुल शांत चुप पड़ गयो। बाबा बहुत जानकार है। अब बाबा लगे नेत्र बंद करके अपनी प्रार्थना करने में। मैया ने सोचा कि वो मंत्र फटकार रहे हो बाबा। अब कन्हैया बिल्कुल शांत हो गए, शांत होते ही हंसने लगे। भोले बाबा की जो माला पड़ी थी ना रुद्राक्ष की, सो कन्हैया ने पकड़ के हिलाना शुरू कर दी। छोटा सा बालक होता है ना 2-4-6 महीने का, साल भर का,
तो वो गोदी में लो तो माला खींचेगा, या बाबा हो तो उनका चश्मा खींचेगा। कई बाबाओं के तो चश्मा छोड़ देते हैं अनिल जी तो कोई गुस्सा नहीं होता है। तो बाबा की रुद्राक्ष की माला पकड़ी सो मैया बोली देखो मेरो लाला कितना समझदार है, माला जपने के लिए कह रहा है। हाँ मैया दे दूं? बोले ना बाबा अभी बच्चा मेरो लाला छोटो सो है, बड़ो बूढ़ो है जाएगो जब जपेगो, अभी बालापन में थोड़ी जपना है। ऐसा कहते हैं ना कि अरे बच्चे को वहां पूजा में मत ले जाना, नहीं तो बाबा बन जाएगा। संस्कार बच्चों में बाल्यावस्था से ही होना चाहिए। जब सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के शादी हो जाए, फिर अभी भगवान का नाम क्या जपना है? बोले बुढ़ापे में जपना। यदि बुढ़ापा नहीं आया फिर कब जपोगे? इसलिए पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने अपने विचारों में लिखा है कि जिस समय भगवान की याद आ जाए कि भगवान का भजन करना चाहिए, उसी क्षण परमात्मा के भजन में लग जाना चाहिए, उसी क्षण लगना चाहिए। इसलिए मैया यशोदा ने लाला के उस दिव्य स्वरूप को देखा। अब तो नेत्र से नेत्र मिले और ब्रह्मांड खिले। लाला ने बाबा को देखा और बाबा ने लाला को देखा तो पहचान गए। बोले हाँ, बोले हाँ, पहचान गए। सो हंसे, और जैसे ही हंसे क्या कहें, नेत्र से नेत्र मिले और ब्रह्मांड खिले। भोले बाबा इतने प्रसन्न हुए कि कन्हैया को गोदी में लेके ऐसा नाच कियो। नटराज ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि नंद भवन में नाचते नाचते नंद भवन खोद दिया। जटा टबी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम्ब लंबिताम भुजंग तुंग माल। बड़ी अच्छी दिव्य 9 श्लोकों में शिव तांडव की स्तुति करी है रावण ने, लेकिन भगवान ने शिव तांडव पर भी नृत्य किया और उनका नाम नटराज पड़ा। नटवर को गोद में लेके नृत्य किया, इसलिए नटराज नाम। नटवर और नटराज, नटाना तेति नटराजा, जो नटों के राजा वो नटराज श्री शंकर भगवान, और जो नटवर हैं, जो नटराज के भी नटवर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण। अब नाचते नाचते मैया बोली बाबा बस रहने दो, मेरे लाला का पेट को दूध निकल जाएगा बाहर। नाच नाच के तेने जा खुरनते हमारे आंगन को खोद दियो। मैया कह रही है भोले बाबा ते नाच नाच के खुरनते, ब्रजवासियों की छूट है ना, कछु कह दे। भोले बाबा बड़े प्रेम से बोले मैया अब तुम्हारे लाला की नजर हमेशा के लिए उतर गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से नंद भवन में 1 महीने तक नंदोत्सव मनाया गया, और 1 महीने के बाद फिर नंद बाबा को याद आई। क्या याद आई? कि वार्षिक कर देने जाना है, तो वो वार्षिक कर बाद में देंगे, पहले हमारे भागवत के परम विद्वान 5 मिनट आपका अमृत लिया जाए। तो आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, आस्था संस्कार और भी अनेक छोटे छोटे चैनलों पर, बड़े बड़े चैनलों पर, देश विदेश में। और आपके गुरुजी हमारे पूज्य गुरुदेव से विशेष स्नेह है, और ऐसे घर जैसा संबंध है। आपकी हमारे रमण रेती में, गोवर्धन वाले आश्रम में अनेक कथाएं, और वैसे भी बड़ा दिव्य सौम्य स्वभाव आप सब जानते ही हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि अपने वक्तव्य पवित्र वाणी के द्वारा आशीर्वचन प्रदान करेंगे। माइक दे